बिहार अमीन नियुक्ति परीक्षा का टेस्ट सीरीज का जो वॉल्यूम 1 हम लोग डिस्कशन क्लास जारी किए हुए हैं, उस टेस्ट सीरीज क्लास का आज हम लोग सेट नंबर 6 को करने जा रहे हैं। आप सभी लोगों का सेट 6 के डिस्कशन क्लास में मुकेश सर का स्वागत है। मुकेश सर आप लोगों का स्वागत करते हैं सेट सीरीज के डिस्कशन क्लास में। हम लोग आज सेट नंबर 6 का डिस्कशन शुरुआत करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन जो 51 नंबर का है। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, हम लोगों को कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक निर्धारित किया है। जैसे ही हम लोगों को कहा गया कि 40% अधिक निर्धारित कहा गया है, तो सीपी अगर हम लोग 100 लेते हैं तो हमारा जो मार्क प्राइस होगा, अंकित मूल्य होगा, अंकित मूल्य देखिए हम लोगों को लिख लेना होगा 140। इसके बाद कहा गया है परंतु अंकित मूल्य पर 20% की कटौती देता है, छूट देता है, डिस्काउंट देता है, परसेंटेज लाभ चाहिए। छूट ऑलवेज अंकित मूल्य पे ही दिया जाता है। तो अगर हम सेल प्राइस निकालेंगे तो ये देखिए 140 था और इस पे हम लोगों को डिस्काउंट दे देना है 20% का। तो 20% अगर डिस्काउंट देंगे तो हम लोग यहाँ देखिए लिख लेंगे 80/100। इस रूप से 00 देखिए कैंसिल हो जाएगा। 14 गुना 8 करेंगे तो ये 112 हो जाएगा। 112 तो कॉस्ट प्राइस देखिए 100 था, सेल प्राइस 112 हो गया, यानी 100 से ज़्यादा हो गया। 100 से ज़्यादा हो जाएगा तो लाभ लिख लेंगे। इस रूप से हम लोगों का आंसर हो गया 12% का लाभ, जो कि आपके विकल्प डी में दिया हुआ है। तो आंसर 51 का हो गया डी। 52 के बात करें तो कहा जाता है किसी घड़ी का अंकित मूल्य 800 रुपये है। दुकानदार उस घड़ी को 2 क्रमिक बट्टे पर इतना में बेचता है। पहला बट्टा दिया हुआ है, दूसरा बट्टा का रेट आपको निकालना है। आ जाए अंकित मूल्य देखिए हम लोगों को दे रहा है 800 रुपया, तो हम लोग 800 लिख लिए, इनटू कर लेना है। पहला छूट अगर देखा जाए तो है 10% का, तो 10% अगर छूट देंगे तो हम लोग इसको देखिए लिखेंगे 90/100। दूसरा छूट हम लोगों को निकालना है, इसको x मान लें तो 100 - x/100, और 2 छूट के बाद उसको बेच दिए। वो सेलिंग प्राइस देखिए हम लोगों को दे रखा है कि सेल प्राइस जो है वो 612 रुपया है। इज इक्वल टू में हम लोग कर लेंगे 612। कैलकुलेशन केवल करना है, x का मान निकालना है। पहले तो यहाँ से हम लोग 3 जीरो को अगर ऊपर नीचे कैंसिल कर लें तो इस रूप से कर सकते हैं। 9 से ये कैंसिल किया जाए तो पहले 6 बार में करेंगे, 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। फिर यहाँ से 61 में 54 घटाएंगे, 7 और 2 72 हो जाएगा। 9 से ही आप लगा सकते हैं फिर 8 बार में। इसको अगर 4 से कैंसिल करें तो ये 2 बार में, 4 से ये कैंसिल 17 बार में, 2 से ये कैंसिल आप 5 बार में कर लेंगे। 100 - x इज इक्वल टू 85 हो गया। यहाँ से x इज इक्वल टू हम लोग देखिए लिखेंगे 15%, यानी दूसरा क्रमिक बट्टा जो हम लोगों का होगा वो 15% होगा, और ये आपके विकल्प सी में दिया हुआ है। तो 52 का आंसर लिखेंगे आप सी नंबर। 52 के बाद अगर हम लोग अब आगे बढ़ें तो 53 नंबर में बढ़ेंगे। 53 नंबर देखिए हम लोगों को कह रहा है क्वेश्चन में, 53 नंबर के क्वेश्चन को अगर गौर से देखा जाए तो 53 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कहता है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक हैं, तो उन संख्याओं का रेशियो क्या होगा। तो 20% और 50% अधिक, यानी कोई संख्या अगर 100 है, तीसरा संख्या 100 लेंगे तो पहला संख्या देखिए 120 हो जाएगा, और दूसरा कहा गया है 50% अधिक है तो ये देखिए 150 हो जाएगा। कितना का है तो हम लोगों को रेशियो निकालना है। अनुपात बराबर करेंगे, कैंसिल कर लें, ये 0 से 0 कैंसिल है, 3 से देखिए ये 4 बार में, ये 5 बार में। आंसर हम लोग लिखेंगे 4:5, जो कि आपके विकल्प बी में दिया हुआ है। तो 53 का आंसर हम लोगों का हो गया विकल्प बी। फिर आगे 54 में अगर हम लोग बढ़ें तो 54 नंबर देखिए क्वेश्चन कहता है हम लोगों को कि 3 संख्याओं में पहली और दूसरी का अनुपात दिया हुआ है 8:9। पहला और दूसरा का रेशियो हम लोगों को ऑलरेडी दे रखा है 8:9। तो पहला दूसरा के लिए देखिए 8:9 लिख लिए। फिर हम लोगों को देखा जाए तो दूसरा और तीसरा का रेशियो दिया हुआ है 3:4। तो दूसरा तीसरा के लिए देखिए 3 और 4 कर लेंगे। अगर यहाँ से हम लोग पहला दूसरा और तीसरा निकालें तो ये देखिए 24 हो जाएगा। यहाँ देखें तो 27 हो जाएगा। ये आपका 36 हो गया। 3 से इसको हटा के आप 3 कॉमन फैक्टर को हटा के इसको लिख सकते हैं 8:9 और 1 में 12।
अब हम लोगों को देखिए कहा जा रहा है कि पहली और तीसरी संख्या का प्रोडक्ट 2400 है। दूसरा संख्या पूछा जा रहा है, इसको अगर 8x लेंगे तो ये 9x होगा, ये 12x होगा। तो 8x और इंटू में 12x, पहला और तीसरा का प्रोडक्ट हम लोगों को दे रखा है 2400, गुणनफल दे रहा है 2400। इतना बराबर 2400 करेंगे। 12 से देखिए इसको 200 बार में कैंसिल करेंगे, 8 से ये देखिए 25 बार में कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर बराबर 25 आ गया, यानी x बराबर 5। आपको पूछा जा रहा था दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या देखिए यहाँ हमारा 9x है, तो 9 और गुना में करेंगे 5, और आंसर इस रूप से हम लोगों का हो गया 45, जो कि आपके विकल्प ए में दिया हुआ है। तो आंसर इस क्वेश्चन का हो गया है ए। इसके बाद अगर हम लोग बढ़ें अब 55 नंबर क्वेश्चन में, 55 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों का कहता है कि 55 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को दे रहा है कि पुनीत और अपू की वर्तमान आयु का रेशियो 2 और 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 3:4। अभी अगर देखा जाए तो रेशियो दे रहा है 2:3 का, और बाद में देखिए रेशियो दे रहा है 3:4 का। तो 2:3 है, 3 वर्ष पश्चात 3:4 हो जाएगा। तो पुनीत की वर्तमान आयु निकालना है, पुनीत यानी पहले व्यक्ति का उम्र चाहिए, और रेशियो में अगर डिफरेंस देखें तो यहाँ हम लोगों को ये 3 साल का डिफरेंस है, 3 वर्ष में इतना हो जाता है, ऐसा दे रखा है। आप सिंपली यहाँ से ये काम कर सकते हैं कि ये वृद्धि देखिए अगर तो कितने का है, 3 का। तो 3 जब वृद्धि होता है तो पहला आदमी का जो एज रहता है वो कितना रहता है वो देख लेना। यहाँ देखिए पहले इस रूप से समझ लें, यहाँ वृद्धि कितने का है, 1 का। तो अगर ये 1 वृद्धि है तो क्वेश्चन में दिया हुआ वृद्धि कितना, 3। तो यहाँ पुनीत का उम्र अगर देखा जाए तो 2, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, 3/1 गुना 2, यानी आंसर देखिए हम लोगों का हो गया 6 वर्ष। तो 55 का आंसर हम लोग लिख लेंगे 6 वर्ष, जो कि आपको दिया हुआ है विकल्प बी में। तो आंसर हम लोगों का हो गया बी। 55 के बाद अगर बढ़े हम लोग 56 में, कहता है एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात A/B है। कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस का रेशियो हम लोगों को दे रखा है A/B। तो यहाँ से हम लोग 56 नंबर में चलें। कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस का ये देखिए हम लोगों को रेशियो दिया हुआ है A/B। इसके आगे अगर हम लोग बढ़ें तो फिर देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है हम लोगों को कि यदि BA का 200% है तो क्रय मूल्य पर लाभ का परसेंट कितना। BA का 200%, तो B बराबर A का आप 200% कर लेंगे, परसेंट के कारण 00 कैंसिल होगा, यानी B बराबर हम लोग 2A लिख लेंगे। यहाँ से चाहें तो A/B अगर लिखें तो ये 2 देखिए नीचे आएगा, यानी 1:2। ये क्वेश्चन में दे रहा था कि A आपका कॉस्ट प्राइस है और B आपका सेल प्राइस है। तो A अगर कॉस्ट प्राइस है तो ये हुआ हमारा देखिए कॉस्ट प्राइस, और ये देखिए हुआ हमारा सेल प्राइस, यानी 1 रुपया में सामान खरीदे हैं, 2 रुपया में बेचे हैं, तो लाभ हमको हो जाएगा कितने का, 1 रुपये का। हमको पूछा जा रहा है प्रतिशत लाभ क्या होगा। प्रतिशत लाभ देखिए 1 रुपये का लाभ, कॉस्ट प्राइस 1 और इंटू में करेंगे 100। आंसर देखिए हम लोगों का आ जाएगा 100%। 100% आपके विकल्प सी में दिया हुआ है। तो 56 का आंसर हो गया हम लोगों का सी। 56 के बाद अगर अब हम लोग बढ़ें 57 नंबर क्वेश्चन में, तो 57 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कह रहा है कि 57 नंबर क्वेश्चन देखें हम लोगों को कहता है कि एक व्यक्ति 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य पर, नॉर्मली ये क्वेश्चन विक्रय मूल्य पे रहता है, यहाँ आपको क्रय मूल्य पे दिया हुआ है। विक्रय मूल्य पे रहता है तो प्लस और माइनस करना होता है, यहाँ तो केवल इस रूप से काम करें, प्रतिशत लाभ लिखें तो डिफरेंस देखिए कितने का है, 80 का। क्रय मूल्य का कहा तो केवल ये देख लेना है कि बेचा कितना जा रहा है। तो 400 रुपया देखा, 400 आम 320 आम के क्रय मूल्य पर बेचा गया, तो यहाँ 320 करेंगे तब तो देखिए छोटा हो जाएगा, यानी हानि हो जाएगा। तो 80 और बटे में कर लेंगे आप 400, और गुना में देखिए हम लोग कर लेंगे 100। तो यहाँ से अगर हम लोगों का देखा जाए तो उसका हानि का परसेंट अगर देखें तो इसको अब कैलकुलेट करें। हानि इसलिए हुआ कम पे बेचा गया है। 8 से अगर देखें तो ये कैंसिल कर लेंगे हम लोग 5 बार में, 5 से अगर ये देखें कैंसिल करेंगे 20 बार में। आंसर हम लोगों का देखिए आ जाएगा कितना, 20%। तो 57 का आंसर हो गया 20%, जो आपके दिया हुआ विकल्प सी में। ये ध्यान रखना है
यही जब सेल प्राइस रहता था तो नीचे हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालते थे, जिसके लिए या तो करते थे प्लस या तो माइनस। जब लाभ रहता था तो वहाँ हम लोग माइनस करते थे, जब हानि होता था तो वहाँ हम लोग प्लस करते थे। लेकिन क्रय मूल्य के बराबर कहेगा तो लाभ या हानि जो भी रहेगा ये ऊपर रहेगा। तो उसके बाद नीचे के लिए ध्यान रखेंगे, जितने वस्तु को बेचा जा रहा है केवल उसको नीचे रख लेना है और इनटू में कर दिया जाएगा 100। 58 नंबर क्वेश्चन में अगर चलें, कहता है एक व्यक्ति ने ब्रांड ए की 4 कमीजों और ब्रांड बी की कुछ कमीजों का ऑर्डर दिया। दो प्रकार का कमीज दिया जा रहा है, जिसमें एक का नाम ब्रांड ए है और दूसरे का नाम ब्रांड बी है। उसके बाद देखिए फिर कहा जा रहा है, ब्रांड ए देखिए लिख लेते हैं, यहाँ ब्रांड बी लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हम लोगों का 58 है। फिर कहा गया है कि ब्रांड ए की एक कमीज का मूल्य बी के एक कमीज से दुगना है। तो बी का अगर हम 1 रुपया ले लेंगे, ए का देखिए 2 रुपया हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में देखिए कहा गया है कि ब्रांड ए की 4 कमीज था और ब्रांड बी में कुछ कमीज। ब्रांड ए का 4 कमीज क्वेश्चन में दिया हुआ था और इसका हम लोग देखिए मान लिए एक्स कमीज खरीदा गया था। फिर उसमें दिया जा रहा है, माल आने में पता चला कि आपस में संख्या बदल गया, जिसके कारण बिल 40% बढ़ गया। तो हमको ए और बी के कमीजों का रेशियो निकालना है, यानी बी का वैल्यू पहले निकालें, एक्स का वैल्यू यहाँ से पहले निकालें। तो सही बिल बनाते थे, देखिए 4 कमीज है, 2 रुपये का कमीज है यानी 8 रुपया हो जाएगा, और यहाँ एक्स कमीज है 1 रुपये का कमीज है तो x रुपया हो जाएगा। तो ओरिजिनल बिल अगर देखा जाए तो है उसका 8 + x का, लेकिन वो संख्या बदल दिया, यानी x यहाँ पहुँचा दिया, 4 यहाँ पहुँचा दिया। तो x अगर पहुँचेगा तो ये देखिए 2x हो जाएगा, यहाँ 4 पहुँचेगा तो 4 × 1 4 हो जाएगा। बिल बनाना था इतना, बना के दिया इतना। क्वेश्चन में ये दे रहा है कि ये जो वैल्यू है इस वैल्यू से 40% ज़्यादा है, तो 40% ज़्यादा के लिए 140/100 कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। अब तो यहाँ केवल कैंसिल कर लेना है, 20 से 7 बार में, ये 5 बार में, 8 × 7 करेंगे 56 और प्लस में हो जाएगा 7x बराबर 5 × 2 करेंगे तो ये देखिए 10x और प्लस 5 × 4 करेंगे 20 हो जाएगा। इसको इधर ले आके घटाएंगे तो ये देखिए 3x हो जाएगा, 20 आके इसमें घट जाएगा तो ये 36 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर देखा जाए तो 12 हो गया। अब रेशियो अगर निकालें, यहाँ देखिए 4 कमीज था और इसमें हम लोग x कमीज लिए थे और x का वैल्यू हम लोग 12 निकाल लिए, तो 4:12 लिख लेंगे। इसी को हम लोग 1:3 कर लेंगे। तो ये आंसर हम लोगों का 58 का हो गया, बी नंबर, यानी 1:3। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 59 नंबर क्वेश्चन है। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को दे रहा है, 59 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कहता है कि 30% अल्कोहल घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाया गया। अल्कोहल को मिलाया जा रहा है, मात्रा भी पहले देखिए अल्कोहल का ही दिया हुआ था, 30% अल्कोहल था, टोटल घोल अगर 6 लीटर है। ऐसे क्वेश्चन में केवल ये ध्यान रखना है कि जो चीज़ बदलेगा उसके परसेंट पे काम नहीं करेंगे। अल्कोहल मिला रहे हैं यानी अल्कोहल बदल रहा है तो पानी पे काम कर लेते हैं हम लोग। तो 6 का, और इसमें देखा जाए मिलाया क्या जा रहा है हम लोगों को, कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया गया कि घोल में जल का 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाया गया, तो जल का परसेंटेज निकालना है। तो 6 में अगर देखा जाए तो अल्कोहल था अगर 30%, तो जल देखिए कितना रहेगा 70%। अगर 1 लीटर मिला देंगे तो ये 7 लीटर हो जाएगा। इसमें हम लोगों को निकालना है जल कितना परसेंट, जल हम लोग इसमें मान लेते हैं x%। अब इसको केवल आप कैलकुलेट कर लें अगर, तो यहाँ से देखें परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 7 से देखिए 10 बार में कैंसिल हो जाएगा। x बराबर देखिए 10 × 6 हो गया, 10 × 6 करेंगे तो 60 हो जाएगा। और 60 जो है वो आपके विकल्प बी में, ये सॉरी सी में दिया हुआ है। तो 59 क्वेश्चन नंबर का आंसर हम लोगों का हो गया सी। इसके बाद अब हम लोग बात को बढ़ाएं और चले हैं 60 नंबर क्वेश्चन में। तो 60 नंबर क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को कह रहा है कि एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह जाकर 8 घंटे में लौट आता है। शांत जल में पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना है, तो धारा की चाल हम लोगों को निकालना है। शांत जल में नौका की चाल धारा की चाल का
4 गुना ऐसा दे रहा है हम लोगों को। यानी अगर धारा का चाल x होगा तो नौका का चाल देखिए 4x हो जाएगा। तो साथ में अगर चलेगा तो देखिए स्पीड क्या होगा 5x। विपरीत अगर जाएगा तब इसके स्पीड क्या हो जाएगा 3x। साथ जाएंगे तो अपेक्षिक चाल प्लस होता है और विपरीत जाने में माइनस होता है बोट एंड स्टीम के कंडीशन में। अब देखिए कहता है कि आदमी गया था कितना किलोमीटर 30 किलोमीटर। तो ये हमको पता है कि वो गया है 5x से और ये भी पता है कि वो इसी डिस्टेंस को लौटा है 3x से। तो जाने का ये टाइम हो गया 30/5x, आने का हो गया 30/3x और टोटल टाइम देखिए हम लोगों को दे रखा है 8 आवर्स। इसको अगर ऐड करेंगे हम लोग तो 5 से देखिए ये कैंसिल 6 बार में, 3 से ये देखिए कैंसिल 10 बार में, 10 और 6 को करेंगे 16/x बराबर देखिए 8 हो जाएगा। यहाँ से x निकालेंगे तो 2 किलोमीटर बराबर आ जाएगा। x आप धारा का चाल निकाले तो धारा की चाल अगर पूछा गया तो आंसर हम लोगों का हो गया 2 किलोमीटर बराबर, जो कि आपके विकल्प बी में है। तो आंसर हम लोग लिखेंगे 60 का विकल्प बी। 60 के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 61 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कहता है कि 2 नल अलग अलग एक टैंक को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं, इकट्ठे खोल दिए जाएं कितने समय में भर जाएंगे। नल भरता हो या आदमी काम करता हो, केवल ये देखना है 2 डाटा को जब जोड़ा जाएगा डायमंड वर्क में तो ऑलवेज ये फार्मूला हर एक दिन लगभग देखिए हम लोग करते हैं, हर एक सेट में करते हैं xy/x+y। सबसे आसान तरीका तो दृढ़ है इस टाइप को बनाने का क्वेश्चन को, लेकिन आप हमेशा 2 डाटा के लिए तो यहीं से काम कर लें। 4 गुना 3 अगर देखिएगा तो आंसर देखिए हम लोगों का हो गया 12 आवर, 12 घंटा या मिनट दिया हुआ तो 12 मिनट, जो कि आपके बी में है। तो आंसर हम लोगों का 61 का हो गया बी। 61 के बाद हम लोग अब 62 में चलें तो कहा जा रहा है 1 से 60 तक के प्रथम 60 प्राकृत संख्या किस से विभाजित होंगी। तो लगातार n तक की प्राकृत संख्या के सम का फॉर्मूला आपको पता है कि लगातार n तक की प्राकृत संख्या को अगर हम ऐड करेंगे तो n × n+1/2 उसके सम का फार्मूला हो जाता है। तो 60 तक कहा गया तो 60 गुना 61 n+1/2 करेंगे यानी 30 गुना 61 हो जाएगा। प्राइम फैक्टर में बदलें तो इसको देखिए हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 और गुना 61, 15 गुना 2 30 हो गए। कटेगा 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 61 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 122 से भी काटने वाला संख्या तो ढेरों है। आपके ऑप्शन में अगर देखा जाए तो इन सभी में मौजूद यहाँ है केवल देखिए कितना 61। तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा 61, जो कि आपको दिया हुआ है विकल्प डी में। तो आंसर लिखेंगे हम लोग डी। इसके बाद अगर हम लोग बढ़ें तो 63 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कह रहा है कि 63 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का कहता है कि 3√3 का प्रमेयकरण गुणनखंड कौन होगा। प्रमेयकरण गुणनखंड कहने का मतलब हुआ कि 3√3 को अगर प्रमेय संख्या में हम बदलना चाहेंगे तो इसके किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। प्रमेय के लिए रूट को हटाना होगा और √3 के लिए देखो इसको गुणा करेंगे कितना से √3 से। तो ये जो √3 से गुणा हम लोग किए इसी को कहा जाता है प्रमेयकरण गुणनखंड, यानी आंसर हम लोगों का √3 हो गया। और √3 देखा जाए तो विकल्प डी में मौजूद है। 63 का आंसर लिखेंगे डी। 64 में आ जाइए, कहता है 3 संख्याओं का योगफल 116, दूसरी संख्या का तीसरी से रेशियो दिया हुआ है 9:16। दूसरा का तीसरा से, यानी पहला दूसरा तीसरा अगर ABC हम लोग ले लें तो दूसरा और तीसरा कहने का मतलब हुआ कि हम लोगों को B/C दे रहा है 9:16। उसके बाद फिर बढ़ा जाए तो कहता है पहली और तीसरी संख्या का अनुपात देखिए दिया हुआ 1:4। तो यानी ये अनुपात C अगर देखा जाए तो 1:4 है। इसी को अगर आप C को बराबर करना चाहें दोनों जगह तो यहाँ देखिए 16 था, तो यहाँ 16 बनाने के लिए 4 से गुना कर लेंगे तो यहाँ भी 4 से गुना हो जाएगा। यानी इकट्ठे अगर हम लोग लिखें तो ABC के लिए A के लिए 4 लेंगे, B के लिए 9 लेंगे, C के लिए 16 ले लेंगे। तो ABC हो गया 4:9:16। हमको निकालना है तो दूसरी संख्या क्या है, जबकि योगफल दिया हुआ है 116। दूसरी संख्या के बारे में पूछा गया, यानी B के बारे में पूछा गया। तो B = करेंगे, टोटल डाटा देखिए 116 है। अगर ये सम है
तो हम लोग रेशियो के सम से भाग देंगे, 16 4 20 और 9 29 हो जाएगा। दूसरा के लिए 9 से गुणा करेंगे, ये 4 बार में कैंसिल होगा, ये 36 आएगा और ये 36 आपको आंसर दिया हुआ है विकल्प डी में, तो 64 का आंसर लिखेंगे डी। 64 के बाद अगर अब हम लोग चलें तो आगे बढ़ें 65 नंबर क्वेश्चन में। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कहता है कि 66 व्यक्तियों में 180 रुपये को इस प्रकार बांटा गया है कि पुरुषों तथा प्राप्त महिलाओं की कुल धनराशि से रेशियो है 5:4, किंतु एक पुरुष और एक महिला को रेशियो जो बांटा जाता है वो 3:2। यानी पुरुषों में अगर टोटल बांटा गया है 5 रुपया तो महिलाओं में बांटा गया है 4 रुपया, और एक पुरुष को अगर दिया गया है 3 रुपया तो एक महिला को दिया गया है 4 रुपया। पुरुषों में 5 रुपया और महिलाओं में 4 रुपया। पुरुषों में एक पुरुष को देखिए 3 देते हैं तो महिला को 2 दे देते हैं, 3:2। आप संख्या का रेशियो यहीं से निकाल सकते हैं। ये केवल सोचना है कि 5 रुपया हम बांटते हैं और 3 पुरुष में बांटते हैं, तो एक व्यक्ति को कितना देंगे, 5/3। डायरेक्ट आप यहाँ से संख्या का अनुपात निकाल लें। उसी प्रकार 4 रुपया बांटते हैं और 2 महिला में बांटते हैं, तो एक महिला को कितना देंगे, 4/2। या एक महिला को देते हैं 2 रुपया तो महिलाओं की संख्या के लिए 4/2। अब यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये 2 हो जाएगा, 5 और अनुपात 3 गुना 2 करेंगे 6 हो जाएगा। यानी पुरुषों और महिलाओं की संख्या का जो रेशियो निकलेगा वो 5:6 निकलेगा। हमको पूछा गया है फिर पुरुषों की संख्या कितनी। टोटल संख्या हम लोगों को देखिए 66 लिखा हुआ था, निकालना है हम लोगों को पुरुषों की संख्या। तो पुरुषों की संख्या अगर लिखें हम लोग तो 66 में भाग देंगे 6 और 5 11 से। पुरुषों के लिए देखिए गुना करेंगे 5 से, और आंसर इस रूप से हम लोगों का देखिए आएगा 30। तो 65 का आंसर हो गया हम लोगों का 30, जो कि दिया हुआ है आपको विकल्प सी में। तो आंसर इस क्वेश्चन का हम लोग लिखेंगे सी। इसके बाद हम लोग 65 के बाद 66 नंबर क्वेश्चन में अगर आगे बढ़ें तो 66 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को दे रहा है, वह संख्या जिसे 10 से भाग देने पर 9 शेष बचता हो। 10 से भाग देने पर 9 कहा गया है, फिर 9 से भाग देने पर 8 कहा गया है, 10 से भाग देने पर 9, 9 से भाग देने पर 8 और 8 से भाग देने पर 7। अलग अलग रिमाइंडर देखिए है। इसके लिए आपको ऑलवेज यहाँ क्या करना होगा, डिफरेंस देखना होगा। डिफरेंस हो गया देखिए 1 का, तो संख्या के लिए 10 का, 9 का और 8 का निकालेंगे हम लोग एलसीएम, और डिफरेंस को हम लोग घटा देते हैं, यानी लिखेंगे -1। अब 10, 9 और 8 का अगर एलसीएम निकालते हैं तो 9 गुना 8 करेंगे 72 हो जाएगा। यहाँ से 2 ऑलरेडी 8 में है तो 2 लेने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ से अगर 5 लेंगे तो 9 गुना 8 72 गुना 5 कर लेंगे। 72 गुना 5 अगर देखा जाए तो ये 360 हो जाएगा, माइनस में 1 कर लेंगे। आंसर हम लोगों का देखिए 359 आ जाएगा, और ये 359 जो है वो आपके विकल्प सी में मौजूद है। तो 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया हम लोगों का सी। 66 के बाद अगर बढ़ा जाए तो अब हम लोग चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन में। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को दे रहा है, पावर सेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखिए हम लोगों का दे रहा है। यहाँ 3 है, फिर एक बड़ी ब्रैकेट में पहले देखिए 3 लिखा हुआ है, 3 के बाद फिर देखिए माइनस है, फिर 4 लिखा हुआ है, 4 के बाद फिर देखा जाए तो छोटी ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3 - 4। छोटी ब्रैकेट में देखिए यहाँ 3 - 4 है, ब्रैकेट बंद है, और फिर इस ब्रैकेट के ऊपर में है -1, और फिर उसके बाद दूसरा ब्रैकेट भी बंद है, बड़ी ब्रैकेट भी बंद है, यहाँ भी लिखा हुआ है -1। इसका वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। अब इसके लिए केवल ये ध्यान देना है हम लोगों को, पहले इस ब्रैकेट का अगर काम करें तो 3 और माइनस 3 में 4 को अगर घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो -1 है, और उसको नीचे जब हम लाएंगे, ये जो पावर में -1 है यहाँ देखिए ऐसा लिखा हुआ है, इसको हम चाहें तो 1/-1 के पावर में 1 लिख सकते हैं। 1 जब नीचे आएगा तो इसका पावर का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस रहने पे पॉजिटिव। इसका रिजल्ट अगर देखें तो -1 हो गया, 1/-1 करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोगों का इसका रिजल्ट -1 आया। यहाँ देखिए 4 है, किस साइन के साथ, माइनस, तो माइनस और गुना माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 गुना 1 4, तो 3 + 4 लिख लेंगे। यहाँ -1 है, 7 पे पावर में -1 लिखें, या इसी को आप 1/,
7 लिख लें, और 1/7 जो है ये आपके विकल्प सी में है, तो 67 का आंसर हो गया सी। इसके बाद 68 नंबर देखें, कहता है एक परीक्षार्थी को 5/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया, गलती से उसने 5/4 ज्ञात कर दिया। आपको कहा गया है 5/14 से मल्टीप्लाई करने के लिए, लेकिन आपने क्या किया, 5/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5/4 अगर हम लोग संख्या देखिए यहाँ से लेते कि संख्या अगर x है हमारा, तो हम ले आए हैं 5/4, लेकिन हमको काम करना था 5x/14, 5/14 से गुणा करना था, हम 5/4 से कर दिए। कहता है इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 25 से अधिक था, यानी ये डिफरेंस देखिए हम लोगों को दिया हुआ है 25। अब इसको कैलकुलेट अगर करें तो ये देखिए 28 हो जाएगा, 7 गुना 5 करेंगे 35 हो जाएगा, यहाँ अगर देखिए तो 10 हो जाएगा, और 35 में 10 को अगर आप घटाएंगे तो ये 25x हो जाएगा, बराबर में 25 है, ये कैंसिल हो जाएगा, x का मान आप 28 लिखेंगे, और 28 जो दिया हुआ ऑप्शन ए में है, तो आंसर हम लोगों का 68 का हो गया ए। 68 के बाद अगर अब आगे बढ़ें हम लोग, तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का 69 नंबर का है। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कह रहा है कि 69 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को कहता है कि x बराबर 7 - 4√3 और निकालना है √x + 1/√x का। मेन √x चाहिए, ये देखिए x बराबर लिख रहा है हम लोगों को 7 - 4√3 ऐसा दे रहा है। तो सबसे पहले अगर यहाँ हम लोग √x लिखें तो यहाँ भी देखिए √x हो जाएगा। इसको अगर आप तोड़ते हैं तो 2ab बराबर 4√3 करेंगे, ab बराबर 2√3 होगा, तो 2 × √3 में जोड़ेंगे। तो इसको 2 के लिए देखिए 7 को अगर बांटें तो 4 + 3 लिखेंगे, फिर यहाँ 4√3 लिखेंगे। डिटेल समझने के लिए इस रूप से काम कर लें, वहाँ तो आप केवल तोड़ के काम कर सकते थे इस रूप से, जैसे ही 2 3 पता चला। ये 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 3 को लिखेंगे √3 का स्क्वायर, -2 × 2 × √3। अब ये देखिए आ जाएगा 2 - √3 का होल स्क्वायर, और तब यहाँ से हम लोग लिख लेंगे 2 + रूट -√3। यही हम लोगों का √x का मान हो गया। क्वेश्चन में अब हमको एक डाटा 1/√x का है, तो 1/√x करेंगे तो 1/2 - √3, कंजुगेट लगाएंगे तो 2 + √3, नीचे आ जाएगा 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 में 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। और अब यहाँ से हम लोगों को जो मान पूछा गया है √x + 1/√x, तो √x + 1/√x अगर आप करते हैं, दोनों का वैल्यू देखिए आप निकाले हुए हैं यहाँ से, तो इसका वैल्यू देखिए √x का हम लोग निकाले थे 2 - √3, और 1/√x का निकाले थे 2 + √3, √3 देखिए कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 को अगर आप जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 जो है आपके विकल्प डी में दिया हुआ है, तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा डी। 69 के बाद अगर अब हम लोग आगे बढ़ें तो 70 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को दे रहा है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कहता है कि 0.423 के भिन्न के समतुल्य है। ये एक रैकरिंग के रूप में एक नंबर लिखा हुआ है, जिसको हम लोगों को फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। जब कभी रैकरिंग को आप फ्रैक्शन बनाते हैं तो ये देखना होता है वो किस प्रकार का रैकरिंग है। रैकरिंग का 2 टाइप होता है, ये आपको पता है कि एक प्योर रैकरिंग होगा, ये मिक्स्ड रैकरिंग है। डेसिमल के बाद कुछ अंक नहीं रिपीट करेगा तो मिक्स्ड रैकरिंग है। डायरेक्ट काम अगर सीखें तो ऐसे क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि जो संख्या रिपीट नहीं करेगा उसको पहले टोटल नंबर में घटा देना है। तो डेसिमल के बाद टोटल 423 था, बिना रिपीट होने वाला 4 को घटा दिया गया तो 423 - 4 हो गया। गिन लें, 2 अंक पे रैकरिंग है तो 2 बार 9 लिख देना है, जितना अंक पे रैकरिंग नहीं गा उतना 0 लिख देना है। 423 में अगर आप 4 को घटाएंगे तो 419 हो जाएगा, और बटे में देखिए 990 है, इसका आंसर हम लोग लिखेंगे 419 बटे 990, जो आपके विकल्प बी में दिया हुआ है, तो आंसर हम लोगों का 70 का हो गया बी। 70 नंबर के बाद अगर अब हम लोग आगे बढ़ें तो 71 नंबर में आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को दे रहा है 71 से 75 तक। एक आपको ग्राफ दिया हुआ है, बार डायग्राम दिया हुआ है, उसमें डाटा मेंशन किया हुआ है,
बार डायग्राम या कोई भी ग्राफ किसी भी रूप का हो, वो सर्किल के रूप में आ जाए या फिर बार डायग्राम हो, लाइन डायग्राम हो, वहाँ जो डाटा शो होता है उस डाटा से मेनली हम लोगों को मतलब होता है। तो यहाँ देखिए हम लोगों को दिया जा रहा है बार डायग्राम में कि भिन्न भिन्न देशों में जन्म दर है, और जन्म दर जो है वो प्रति हज़ार, यानी 1000 में कितने व्यक्ति जन्म लिए किस देश में, ऐसा डाटा हमारे पास है। जैसे इंग्लैंड में देखिए 20 है, तो इसका अर्थ हुआ कि 1000 आदमी में 20 आदमी और आ गया, 20 आदमी का जन्म हो गया, ऐसा हम लोगों को दिया हुआ है। अब देखिए कहता है किस देश की जन्म दर, जर्मनी की जन्म दर से 25% अधिक। तो जर्मनी का जन्म दर अगर देखा जाए तो वो है देखिए 16। तो 16 को अगर हम 25% बढ़ा देंगे तो 16 और गुना देखिए करेंगे 125/100, 25 से ये 5 बार में, ये 4 बार में, 4 से 4 बार में, 5 गुना 4 देखिए आया 20। अब देख लें कि 20 जो है वो किसका है, तो 20 हम लोगों को पता है इंग्लैंड का है, तो इंग्लैंड हो जाएगा आंसर। और इंग्लैंड के लिए देखिए आंसर हम लोग लिखेंगे कितना, सी। फिर कहा गया भारत की जन्म दर इंग्लैंड की जन्म दर से कितनी प्रतिशत है। तो भारत में अगर देखा जाए तो जन्म दर हम लोगों को दिया हुआ था 33 और इंग्लैंड का दिया हुआ है 20। तो 33-20 का क्या परसेंट है ये निकालना है आपको। तो हम लोग जिसको परसेंट निकालना रहता है वो ऊपर, जिससे तुलना करते हैं वो नीचे, और इंटू 100 कर देते हैं। ये 5 हो जाएगा, 15 और 1 16 कर लेंगे, आंसर देखिए आएगा 165%। और ये 165 जो दिया हुआ है आपके विकल्प ए में दिया हुआ है। तो 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हम लोगों का हुआ वो हो गया बी नंबर। उसके बाद अगर चलें तो 73 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको कहता है चीन की जन्म दर और जर्मनी की जन्म दर की कितनी गुनी है। तो चीन का अगर देखें तो 40 है, जर्मनी का अगर देखें तो 16 है। तो 40 में आपको भाग देना है 16 से, यही गुना में कन्वर्ट हो गया। इसको अगर 8 से कैंसिल करें 5 और ये 2, 5/2 लिख लें, या इसी को पॉइंट में लिखेंगे तो 2.5 गुनी कर लेंगे। और 2.5 जो आपको दिया हुआ है विकल्प डी में दिया हुआ है, 73 का आंसर आप लिखेंगे डी। 74 नंबर में अगर चला जाए, कहता है भारत की जन्म दर का स्वीडन की जन्म दर से रेशियो क्या है। भारत का जन्म दर और स्वीडन के जन्म दर का रेशियो निकालना है। भारत का देखिए 33 है और स्वीडन का अगर देखा जाए तो 15 है। तो 33 और 15 का मेनली हम लोगों को रेशियो निकालना है। तो 33 और 15 का रेशियो निकालेंगे, 3 से कैंसिल करेंगे तो ये 11:5 आ जाएगा। 11:5 जो है आपके ऑप्शन बी में है। तो 74 नंबर का आंसर हम लोगों का हो गया बी। उसके बाद हम लोग 75 नंबर में चलें। कहता है इंग्लैंड की जन्म दर न्यूजीलैंड की जन्म दर से कितने प्रतिशत कम है। तो इंग्लैंड में देखा जाए तो 20 है और न्यूजीलैंड में देखा जाए तो 30 है। प्रतिशत कमी अगर हमको निकालना है तो पहले कमी अगर देखेंगे तो 30 में 20 घटाएंगे, देखिए 10 हो जाएगा। कम हमेशा बड़ा डाटा में होता है, यानी 30 में हो गया, इंटू आप 100% कर लेंगे, 0 0 ये कैंसिल हो गया। आंसर देखिए हम लोगों का आ गया 33 1/3%। प्रतिशत कमी बराबर हुआ 33.1/3%। इस रूप से सेट 6 का हम लोगों का आज का डिस्कशन समाप्त हो गया। इसी रूप से आप लोग मन लगा के पढ़ें, क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, और निश्चित रूप से टेस्ट में आप लोगों को फ़ायदा हो रहा होगा और आगे भी इसी रूप से मैं आपको फ़ायदा पहुंचाता रहूँगा। केवल क्वेश्चन का जो भी टेक्निक्स आपको बताए जाते हैं उसको गौर से सुनना है, और अगले सेट में अगर उस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसको उसी रूप से बनाने का प्रयास करना है। हम लोग फिर मिलते हैं अगले सेट डिस्कशन 7 में। धन्यवाद।